Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 11th Business Studies, Chapter number 2, Forms of Business Organizations. Topic, Types of Partnership, Partnership Deed and Registration. आज की क्लास जो है हमारी वो इन 3 टॉपिक्स के बेसिस पे है। यहाँ पे हम ये 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लास्ट 2 क्लास में कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं और आज ये टॉपिक हमारा पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा, जो कि चैप्टर नंबर 2 में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 3-4 ऑप्शंस है कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करें, जॉइंट हिंदू फैमिली, कंपनी ओपन करें या हम पार्टनरशिप। तो अभी तक हमें 3 पढ़ चुके हैं। हमने ये पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड फीचर्स हैं, क्या फीचर्स हैं जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम के लिए, कैसा सिस्टम है, ये सिर्फ इंडिया में प्रिवेल होता है। आज फिर हमने थर्ड टॉपिक स्टार्ट किया था पार्टनरशिप, जिसमें हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं और लास्ट 3 टॉपिक्स जो इसके अंदर है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड एंड registration. Let's start the class. Types of partnership. Partnership can be classified on the basis of 2 factors, on the basis of duration, on the basis of liability. पूरी पार्टनरशिप 2 तरीके में डिफाइंड फैक्टर्स में डिफाइन की गई है, डिवाइड की गई, क्लासिफाई की गई है। कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर 2 टाइप आते हैं। कौन कौन सी? पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सेकेंड जो पार्टनरशिप में क्लासिफाइड हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, इसमें भी 2 तरीके की पार्टनरशिप आती है, जनरल एंड लिमिटेड। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, पार्टनरशिप एट विल। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स. It can continue as long as the partners want and is terminated when any partner give a notice of withdrawal from partnership to the firm. ये विल मतलब हमारी इच्छा अनुसार, ठीक वर्ड जैसा वर्ड है ठीक उसी तरीके से इसकी मीनिंग भी है। वर्ड से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि पार्टनरशिप एट विल मतलब कि ये पार्टनरशिप पार्टनर्स की विल पे डिपेंड करती है कि वो कब तक इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और अगर किसी को टर्मिनेट करना है तो कोई भी एक पार्टनर नोटिस दे सकता है विड्रॉल करने का। तो ये किस तरह की पार्टनरशिप होती है? पार्टनरशिप एट विल। सेकेंड है हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप. Partnership formed for the accomplishment of a particular project, say construction of a building or an activity to be carried on for a specified time period, is called particular partnership. It dissolves automatically when the purpose for which it was formed is fulfilled or when the time duration expires. पर्टिकुलर वर्ड से ही सब कुछ समझ आ रहा है, आप लोग को आ रहा होगा कि पर्टिकुलरली किसी एक पर्पस के लिए है। ठीक उसी तरीके से ऐसी पार्टनरशिप हमने फॉर्म की है मतलब जहाँ पे हमारा कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जैसी वो एक्टिविटी कंप्लीट होगी वो पार्टनरशिप वहीं पे एक्सपायर हो जाएगी। तो ऐसी पार्टनरशिप जो स्पेशली किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती है और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कैरिड होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि हमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का मिला है पार्टनरशिप में, तो वो जैसी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी मेरी पार्टनरशिप वहीं क्लोज हो जाएगी, क्योंकि पर्पस था उस पार्टनरशिप को फॉर्म करने का वो था कि इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई, पार्टनरशिप वहीं पे खत्म हो गई, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. General partnership. In general partnership, the liability of partners is unlimited and joint. तो जनरल हम बात करें तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में से भी हमको पता चला था, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि लायबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है, वो जॉइंट होती है. The partners enjoy the right to participate in the management of the firm and their acts are binding on each other as well as on the firm. पार्टनर्स के पास राइट होता है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर दे और एक्ट्स उनको बाइंड करते हैं ईच अदर को और फर्म को भी. रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल. रजिस्ट्रेशन मतलब आप रिटन फॉर्म में भी, ओरल फॉर्म में भी रजिस्ट्रेशन जो भी कराना है आपको वो ऑप्शनल होता है, आप रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हो नहीं भी. The existence of the firm is affected by the death, leniency, insolvency or retirement of the partnership.
जो भी फर्म की एग्जिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, इफेक्ट होती है तब इफेक्ट होगी जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, कोई इंसॉल्वेंट हो जाएगा, कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा, तब उसकी पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस में इफेक्ट आता है। Second, limited partnership. In limited partnership, the liability of at least one partner is unlimited. ऐसे केस में क्या होता है, मान लो 3 पार्टनर्स है A, B and C, तो A की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है एज कम्पेयर टू बाकी सब। B and C की क्या है, लिमिटेड, whereas the rest may have limited liability. Such a partnership does not get terminated with the death, lunacy or insolvency of the limited partners. ऐसे केस में पार्टनरशिप टर्मिनेट, पार्टनरशिप खत्म नहीं होती अगर किसी पार्टनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी हो जाए ऑफ द लिमिटेड पार्टनर की, मतलब बी सी में से किसी की डेथ हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, तो पार्टनरशिप टर्मिनेट नहीं होगी। द लिमिटेड पार्टनर डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट। जो भी लिमिटेड पार्टनर होते हैं वो कोई राइट मैनेजमेंट में एंजॉय नहीं करते, वो कोई भी डिसीजंस मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं ले सकते। एंड देयर एक्ट्स डू नॉट बाइंड द फर्म और अदर पार्टनर्स, और उनके एक्ट्स फर्म को बाइंड नहीं करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज कंपलसरी। लिमिटेड पार्टनरशिप में पार्टनर रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि ऐसी कौन सी पार्टनरशिप होती है जहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो वो है हमारी लिमिटेड पार्टनरशिप, और जनरल पार्टनरशिप के केस में रजिस्ट्रेशन हमारे पास ऑप्शनल होता है। दिस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप वॉज नॉट परमिटेड इन इंडिया अर्लियर। लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म जो है हमारी पार्टनरशिप का, ये इंडिया में पहले परमिट नहीं था। द परमिशन ऑफ टू फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म में लिमिटेड लायबिलिटी हैज बीन ग्रांटेड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी इन 1991। जब न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी आई थी 1991 में, उसके बाद परमिशन मिली ऐसे फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म को। द आइडिया बिहाइंड सच मूव हैज बीन इनेबल दैट पार्टनरशिप फर्म्स टू अट्रैक्ट इक्विटी कैपिटल फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स of small scale entrepreneurs who were earlier reluctant to help due to the existence of the unlimited liability clause in the partnership form of business. इसके लिए आइडिया ये था कि बहुत से लोग इक्विटी जो है, कैपिटल है, वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कर सकते थे हेल्प, और क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज की वजह से ये सब चीजें पॉसिबल नहीं थी। पार्टनरशिप डीड. A partnership deed, also known as partnership agreement, is a document that outlines in detail the rights and responsibilities of all parties to a business operation. The law does not make it compulsory to have a written agreement, however, in order to avoid all misunderstandings and disputes. पार्टनरशिप डीड को हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आउटलाइन डिटेल्स होती हैं कि किसकी क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी पार्टी से बिजनेस ऑपरेशन से लेके। लॉ में कंपलसरी नहीं है कि रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, पर मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए हम लोग रिटन एग्रीमेंट ज़्यादा फ्रूटफुल मानते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, name and address of the firm, name and address of the partners, the type and nature of the business the firm proposes, amount of capital to be contributed by each partner and whether the capital accounts will be fixed or fluctuating. ये जो पॉइंट है ना, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये सब प्रैक्टिकल पोर्शन में आप लोग क्लास 12th में पढ़ोगे। अब बिजनेस स्टडीज में आपको सब थ्योरी पता चल रही है कि पार्टनरशिप टाइप का भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है कि अगर आपको कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप पार्टनरशिप में भी स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें क्या क्या फायदे, क्या नुकसान है इसके, किस तरीके से आप कैरी कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं, पार्टनरशिप डीड, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रही है। क्लास 12th में आपको प्रॉपर पार्टनरशिप पे काफी अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है आपका अकाउंट्स में, तो वहां पे हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन भी पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग, ये सब चीजें, हर वो एक क्लॉज जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है पार्टनरशिप फर्म को, वो सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। रजिस्ट्रेशन. Registration of a partnership firm means the entering of the firm's name along with the relevant prescribed particulars in the register of firms kept with the registrar of firms. मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि फर्म का जो नेम है वो relevant along with the relevant prescribed particulars, जो भी prescribed particulars हैं prescribed फॉर्म में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास सबमिट होता है। It provides conclusive proof of the existence of a partnership firm. ये proof provide करता है कि इस तरीके की एक partnership firm exist करती है। It is optional for a partnership firm to get registered. ये optional है partnership firm के लिए कि वो registered हो. In case a firm does not register,
it is deprived of many benefits. अगर वो registered नहीं होती है तो बहुत सारे benefits deprived होते हैं. The consequences of non-registration of a firm are as follows. A partner of an unregistered firm cannot file a suit against the firm or other partners. अगर कल को कोई उन अदर फर्म्स के साथ फ्रॉड करती है, मिसरिप्रेजेंटेशन करती है, किसी भी तरह का चीट करती है, तो ऐसे केस में जो फर्म्स हैं वो दूसरे फर्म के दूसरे पार्टनर्स पे या अगेंस्ट द फर्म वो क्या करते हैं, केस फाइल नहीं कर सकते. द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज. वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, वो पार्टनर्स के अगेंस्ट भी नहीं कर सकते हैं. द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स. वो पार्टनर्स के लिए भी केस फाइल नहीं कर सकते. इन व्यू ऑफ दीज कॉन्सिक्वेंसेस इट इज देयरफॉर एडवाइजेबल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड. ये सब प्रॉब्लम्स ना फेस हो इसलिए एडवाइस दी जाती है कि रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए. According to Indian Partnership Act 1932, the partners may get the firm registered with the registrar of the firms of the state in which the firm is situated. जिस भी स्टेट में आपकी फर्म सिचुएटेड है वहां पे आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में जाके रजिस्टर्ड करा सकते हैं. द रजिस्ट्रेशन कैन बी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस. जब आप फॉर्म कर रहे हो तब भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो या ड्यूरिंग इज एग्जिस्टेंस. मान लो 1 साल से 4 साल से मेरा बिजनेस चल रहा है तो इन 4 साल से मैं किसी भी दिन जाके मैं एग्जिस्टेंस मतलब वो वर्किंग में है मेरी पार्टनरशिप फर्म तो मैं किसी भी टाइम जाके रजिस्ट्रेशन करा सकती हूँ. द प्रोसीजर फॉर गेटिंग अ फर्म रजिस्टर इज एज फॉलोज. ये इस बेसिस पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, समझिए और नोट्स बना लीजिएगा. कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा या इंस्टाग्राम पर. Number 1. Submission of application in the prescribed form to the registrar of firms. The application should contain the following particulars: name of the firm, location of the firm, names of other places where the firm carries on business. मतलब आपकी ब्रांचेस हों, हेड ऑफिस कहाँ है और ब्रांचेस अगर किसी अदर स्टेट्स में या सिटीज में है तो उन सब की भी डिटेल इन्फॉर्मेशन, नेम और प्लेस मेंशन करना जरूरी है. द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने साल से आपका पार्टनरशिप चल रहा है या आप पर्टिकुलर पार्टनरशिप ले रहे हो तो कितने टाइम के लिए आपने पार्टनरशिप फर्म का क्या ड्यूरेशन है. दिस एप्लीकेशन शुड बी साइन बाय ऑल पार्टनर्स. ये सारी एप्लीकेशन में ये सब डिटेल्स के साथ सब पार्टनर्स का साइन होना चाहिए. डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स. जो भी रिक्वायर्ड फीस है रजिस्ट्रार फर्म की वो आपको डिपॉजिट करनी होगी. थर्ड जो है हमारा प्रोसीजर में थर्ड पॉइंट हुआ है कि द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स. जब रजिस्ट्रार इसको अप्रूवल कर देंगे तो रजिस्टर ऑफ फर्म्स में इसकी एंट्री करेंगे एंड विल सब्सिक्वेंटली इश्यूज अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और उस फर्म को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा. आज की क्लास में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड एंड रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है बट अगर कराया जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर है हमने ये देखा, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करनी पड़ती है हमने ये भी देखा. तो आई होप आपको समझ आया हो कि पार्टनरशिप फर्म की अगर आपको स्टार्ट करनी है तो इसके लिए आपको कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे, बहुत से एलिमेंट्स हैं, इसके क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं. हर एक चीज को एनालाइज करके ही आपको डिसाइड करना होगा कि आपको एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप या कंपनी. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंपनी क्या होती है, उसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स पूरा डिटेल में हम उसको कंप्लीट करेंगे. और भी होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, हम सब पॉइंट्स को कवर करेंगे. आई होप आज की क्लास आप क्लियर हुई हो. कोई भी डाउट है, कोई भी कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा लीजिए, सॉल्व कीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी @avneet.crystal मेरा इंस्टा पेज है, वहां पे भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. आई होप आपको सब चीज क्लियर हो. और यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन. कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए. जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, इंटेलिजेंस is the ability to adapt to change. I repeat myself, intelligence is the ability to adapt to change. Believe in yourself. Thank you.